हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट गार्डियंस। लास्ट सेशन में हमने पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज के बारे में सीखा था। हमने सीखा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनका डिफरेंस, रिटर्न कीवर्ड और मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज। आज हम फंक्शंस का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कभी कभी फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर यूजर कोई वैल्यू पास ही ना करे तो फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, इधर वेलकम फंक्शन में नेम पैरामीटर है और हमने नेम वेरिएबल को स्टूडेंट असाइन किया है। यह नेम पैरामीटर का डिफॉल्ट वैल्यू स्टूडेंट सेट है। अगर हम फंक्शन कॉल करें वेलकम फंक्शन तो इसका आउटपुट हेलो स्टूडेंट रहेगा। लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करें वेलकम फंक्शन में पैरेंथेसिस में कोट्स में आर्ग्यूमेंट रॉन तो इसका आउटपुट हेलो रॉन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तब यूज होता है जब फंक्शन कॉल में वैल्यू पास नहीं होता। मल्टीपल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, हम मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए भी डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेफ स्टूडेंट फंक्शन में नेम और कोर्स ये दो वेरिएबल्स है और उनके डिफॉल्ट वैल्यूज स्टूडेंट और पाइथन सेट है रिस्पेक्टिवली। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स तो इसका आउटपुट स्टूडेंट इज लर्निंग पाइथन होगा, जैसे आप देख सकते हो। अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करें स्टूडेंट फंक्शन में कोट्स में नेम बॉब और कोर्स साइबर सिक्योरिटी तो इसका आउटपुट बॉब इज लर्निंग साइबर सिक्योरिटी होगा, जैसे आप देख सकते हो। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, नॉर्मली जब हम फंक्शन कॉल करते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग असाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेफ ऐड फंक्शन में ए और बी ये दो पैरामीटर्स है। हम प्रिंट कर रहे हैं ए और बी का सम। जब हम ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तब हम 5 और 3 ये आर्ग्यूमेंट्स असाइन कर रहे हैं ए और बी ये पैरामीटर्स को। यहाँ ए 5 है और बी 3 है। इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट्स पोजीशन के बेसिस पर असाइन होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम पैरामीटर को स्पेसिफाई करके वैल्यूज पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेफ स्टूडेंट फंक्शन में नेम और एज ये दो पैरामीटर्स है। हम नेम और एज प्रिंट कर रहे हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब हम पैरामीटर को स्पेसिफिकली कॉल करके उन्हें वैल्यूज दे सकते हैं। स्टूडेंट फंक्शन पैरेंथेसिस में एज को स्पेसिफिकली कॉल करके उसे 20 असाइन कर रहे हैं और नेम कॉल करके उसे बॉब। इसका आउटपुट बॉब और 20 होगा। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पैरामीटर नेम के थ्रू वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में पैरामीटर के पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज पैरामीटर नेम के थ्रू असाइन होते हैं। क्विक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन num1 इक्वल्स 6 और num2 इक्वल्स 7। हम num1 और num2 का प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं। इधर 6 और 7 num1 और num2 का डिफॉल्ट वैल्यूज है। अब अगर हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ये फंक्शन को कॉल करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यूज मतलब 6 और 7 का प्रोडक्ट प्रिंट होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ये फंक्शन कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट्स 12, 24 पास करें तो इधर num1 12 होगा और num2 24 होगा। इसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल करते टाइम num2 को कॉल करें और उसे 12 वैल्यू असाइन करें और num1 मेंशन ही ना करे तो num1 का वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 6 होगा और num2 का वैल्यू 12 होगा, जिसे हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करके असाइन किया। अब इसको रन करके देखते हैं।
डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। डिफॉल्ट वैल्यूज का आउटपुट 42 है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का आउटपुट 288 है और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का आउटपुट 72 है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस और एक एग्जांपल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नेट गार्डियंस चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।